हिरण्यकश्यप के भव्य अलंकृत शाही दरबार में हर सतह पर सूरज की रोशनी चमक रही है, जो एक शानदार शक्ति के दृश्य को रोशन कर रही है। हिरण्यकश्यप सिंहासन पर बैठा है, उसकी आंखें अहंकार से चमक रही हैं, जो पूर्ण अधिकार का आभास करा रही हैं। दरबारी अपने राजा की दुर्जेय उपस्थिति के सामने डर से अपने चेहरे पर नक्काशी के साथ झुकते हैं। एक कोने में युवा प्रहलाद चुपचाप खड़ा है, उसका चेहरा शांत है। दरबार के तनाव के बीच अटूट भक्ति का एक प्रकाश स्तंभ है। हिरण्यकश्यप की दृष्टि प्रहलाद पर पड़ती है, उसकी आंखों में क्रोध की एक चिंगारी भड़क उठती है और वह गरजता है, केवल मैं ही भगवान हूं, तुम मेरे सामने दूसरे का नाम क्यों जपते हो? दरबारी उसकी गूंजती आवाज से सहम जाते हैं, जबकि प्रहलाद शांति से उत्तर देता है, पिताजी, ईश्वर सर्वव्यापी है। एक विशाल महल के प्रांगण में एक विशाल चिता भयंकर रूप से जल रही है, उसकी लपटें दमनकारी रात को चीर रही हैं। ढोल की लयबद्ध धमक और तुरहियों की गड़गड़ाहट एक अजीब तनाव पैदा करती है, जिसमें खुशी का अभाव है। होलिका गंभीर मुख मुद्रा के साथ प्रहलाद को अपनी गोद में लिए चिता के पास आती है, उसके चेहरे पर अटूट आत्मविश्वास है। प्रहलाद की आंखें बंद हैं, उनके होंठ धीरे से भगवान विष्णु का नाम जप रहे हैं, जो अग्नि के दृश्य के विपरीत एक शांत दृश्य है। जैसे ही वे चिता पर बैठते हैं, आग उन्हें अपनी चपेट में ले लेती है और होलिका का चेहरा धीरे धीरे डर से विकृत हो जाता है। भड़कती लपटों के बीच प्रहलाद का चेहरा दिव्य रूप से शांत रहता है, जो जलती हुई आग से अछूता है। लपटें महल के आंगन को निगल लेती हैं, राक्षसी परछाइयां डालती हैं। जैसे ही होलिका चिल्लाती है, उसका कपटपूर्ण वरदान उसे विफल कर देता है। उसकी साड़ी में आग लग जाती है और वह दर्द से कराहती है, जबकि प्रहलाद अछूता रहता है, एक अदृश्य शक्ति द्वारा संरक्षित। होलिका का रूप राख में घुल जाता है, जो उसकी मृत्यु का एक भयावह प्रमाण है, क्योंकि प्रहलाद आग से अछूता उठ खड़ा होता है। भीड़ से एक जोरदार जय की गूंज उठती है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाती है और रात भर गूंजती रहती है।